हेलो भाई। अब हम लेके आए हैं जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन। जीएसटी काउंसिल के ऊपर बेहतरीन सवाल। एक एक करके मतलब पूरे 50 सवाल देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। वन नेशन वन टैक्स के रूप में 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है, जीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया? तो ये हमारे पास 246 ए के तहत लागू किया गया, आर्टिकल नंबर 246 ए। जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद में स्थापित की गई? 279 ए में ये स्थापित की गई और लागू की गई थी 246 ए में। 101वें संविधान संशोधन के तहत 279 ए में जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल के सदस्यों में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य के वित्त मंत्री। और स्टेट में करते हैं स्टेट मतलब ना सेंटर में करते हैं सेंटर के वित्त मंत्री। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी जो है हमारे पास अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं? जीएसटी में स्लैब होते हैं हमारे पास 5। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी के मुख्य उद्देश्य क्या है? जीएसटी का मुख्य उद्देश्य है टैक्स का एकीकरण, मतलब टैक्स को इकट्ठा करना। आईजीएसटी किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है? आईजीएसटी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। सीजीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? सीजीएसटी किया जाता है हमारे पास केंद्र। एसजीएसटी किसके द्वारा? एसजीएसटी होता है हमारे पास राज्य। यूटीजीएसटी ये होता है केंद्र शासित प्रदेश यूटी। जीएसटी काउंसिल का निर्णय किस मतदान बहुमत के लिए किया जाता है? ये होता है 3/4 बहुमत, मतलब कि 75% वोटों का निर्णय लिया जाता है। जीएसटी काउंसिल में केंद्र का वोट प्रतिशत कितना होता है? 50। सेंटर का 50 होता है और स्टेट का 25 और बचा हुआ। राज्यों के कुल वोटिंग प्रतिशत कितना है? सॉरी, राज्यों का होता है 50%। जीएसटी और कंपनसेशन सेस किन वस्तुओं पर लगता है? लग्जरी वस्तुएं जैसे कि कार, तंबाकू पर। जीएसटी काउंसिल कितने समय में एक बार बैठक करती है? ये करती है जरूरत के अनुसार। जीएसटी लागू करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? ये है 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी काउंसिल का सचिवालय कहाँ है? दिल्ली में। जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी का नारा क्या है? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटीएन क्या है? जीएसटीएन का पोर्टल जीएसटी इंडिया। जीएसटीएन किस प्रकार की संस्था है? गैर लाभकारी। जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल किसके लिए होता है? मोबाइल ढुलाई, माल ढुलाई के लिए। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिट आईटीसी का मतलब क्या है? यह खरीद के दिए गए टैक्स का समायोजन। आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? आईजीएसटी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटरस्टेट सप्लाई पर कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। चंद्रमास हाँ। इंटरस्टेट सप्लाई पर कौन सा जीएसटी लगता है? इंटरस्टेट सप्लाई पर ये लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। जीएसटी काउंसिल में कोषाध्यक्ष कौन होता है? ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक कहाँ पे हुई? ये हुआ था नई दिल्ली में। जीएसटी काउंसिल की दरों का निर्धारण कौन करता है? ये करता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में निर्णय लेने के लिए कोरम कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, संविधान में उल्लेख नहीं है ये। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स स्ट्रक्चर है? ये होता है दोहरे टैक्स संरचना। जीएसटी में कर संग्रह का अंतिम बार किस पर पड़ता है? ये पड़ता है उपभोक्ता पे। जीएसटी के तहत कितने प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं? ये होते हैं 5। नॉर्मल, कैजुअल, कंपोजिशन, एनआरटीपी, आईएसडी। कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? छोटे व्यापारी। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम की अधिकतम सीमा कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए। जीएसटी में रिटर्न किस पोर्टल में भरा जाता है? जीएसटी GOV.in। जीएसटी में रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या लगता है? ब्याज और दोनों लग सकते हैं, जुर्माना भी लग सकता है। कौन सा सामान जीएसटी से बाहर है? ये है पेट्रोलियम उत्पाद। जीएसटी काउंसिल के केंद्र के पास वोटिंग शक्ति कितनी है? 50%। जीएसटी काउंसिल में निर्णय किस बहुमत से होता है? 3/4 बहुमत, 75%।
जीएसटी में HSN किसके लिए होता है? वस्तुओं की पहचान के लिए। सेवा में सेवा क्षेत्र में कौन सा कोड प्रयोग होता है? SSC सेविंग अकाउंट कोड। जीएसटी कंपनसेशन सेस कितने साल के लिए तय किया गया था? 5 साल। जीएसटी काउंसिल किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक निकाय। रिजर्व जेन्युइन मैकेनिज्म मार्च किसे संबंधित है? खरीदार टैक्स थे। जीएसटी में कौन सा टैक्स भी और सुख दोनों लगता है? जीएसटी SGST। ये भारत का कौन सा कर खत्म कर दिया? वैट एक्साइज सर्विस टैक्स खत्म कर दिया। धन्यवाद, मिलते हैं।